तो स्वागत है आपका एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम आईआईटी जैम और जेई के जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, वो हम आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक वन बाय वन। तो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और बस वही करना मेरे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन जो है इससे ही मिलता जुलता होगा। तो अगर हम इस 4 से 5 क्वेश्चन को कर ले तो हम आसानी से बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एमिटिंग फोटॉन्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है, ठीक है। और जो सोर्स फोटोन एमिट कर रहा है, और एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है। तो एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है। ये कंडीशन तो एकदम सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द मेटल अंडर टेस्ट इज यूज इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डबल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सोर्स का जो पावर है उसको डबल कर दिया, अगर डबल कर दिया जाए, उसको अगर डबल कर दिया जाए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो सोर्स का पावर है उसका डबल करने का मतलब क्या है। देखो, हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो हमने उसमें पावर का कुछ नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का। देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो आने वाले फोटॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन अगर अगर हम उसका इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाता है। तो अब उसके मतलब इंटेंसिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो पावर जो होता है, मतलब इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वो होता है पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं पावर को डबल कर दूं, अगर मैं पावर को डबल कर दूं तो क्या हो, इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगा। पावर को अगर मैं डबल कर दूं तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है। तो इंटेंसिटी डबल होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा ट्रू है। देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रिमेन्स सेम। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहेगा नहीं, इंटेंसिटी तो हमने 2 गुना कर दिया। अगर इंटेंसिटी हमने 2 गुना कर दिया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो सेम तो नहीं रहने वाला, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी। ये क्या होता है, ये एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये सही होगा। और देखते हैं और कुछ है कि नहीं। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नहीं डिक्रीज तो नहीं होगा, क्योंकि हमने पावर को बढ़ाया है, घटाया नहीं है कि डिक्रीज होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल, नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। अगर सेम ये वाला ऑप्शन करेक्ट है तो ये कैसे होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, मेरा पेन कहाँ गया। हाँ, बोल रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम एंड टंगस्टन मेटल्स वेर इल्यूमिनेटेड बाय एन यूवी लाइट सेम वेवलेंथ। तो दोनों को ही सेम वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी से इल्यूमिनेट किया गया है। मतलब एक सोडियम का प्लेट था, सोडियम तो एक सोडियम का प्लेट था और एक प्लेट था टंगस्टन का, टंगस्टन। तो दोनों को ही सेम यूवी लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टंगस्टन का
वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद बोला गया है इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज मेजर्ड टू बी 1.8 देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द सोडियम। हाँ, तो सोडियम का पूछा है। तो इक्वेशन क्या है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन का जो रिलेट करने वाला इक्वेशन है वो ये है EV इक्वल्स टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो सोडियम के लिए मैं इसको VS लिख देता हूँ, ये VS लिख देता हूँ, और ये तो सेम रहेगा क्योंकि सेम UV लाइट से दोनों को इल्यूमिनेट किया गया है। और टंगस्टन के लिए क्या होगा, टंगस्टन के लिए H न्यू माइनस WT टंगस्टन। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 नाम दे सकता हूँ। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से हम H न्यू, ये और ये तो सेम है, तो इस ये सेकंड जो इक्वेशन है उसमें मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो EV टंगस्टन इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, EV की जगह EVS प्लस W सोडियम माइनस W टंगस्टन। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं E से डिवाइड कर सकता हूँ। या चलो पहले हमें क्या निकला है, सोडियम का स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब VS निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ से देखो VS क्या हो जाएगा, VS EV टंगस्टन, इधर E था ना, हाँ EVS टंगस्टन माइनस WS माइनस WT। फिर तो V सोडियम क्या हो जाएगा, V टंगस्टन, और इधर अगर मैं प्लस कर दूं तो V टंगस्टन माइनस 2S और यहाँ पे 1/E। अब देखो इसका ये क्या है, ये कौन से यूनिट में दिया गया है, देखो सब वर्क फंक्शन कौन से यूनिट में दिया गया है, EV यूनिट में दिया गया है। वर्क फंक्शन दिया गया है EV यूनिट में। और अगर EV यूनिट की कोई भी चीज को अगर इलेक्ट्रॉन मतलब E के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो बन जाता है वोल्ट यूनिट में। ऐसा क्यों है, क्योंकि EV का डेफिनेशन क्या है, देखो मैं पहले दूसरी स्लाइड में जाता हूं। EV का डेफिनेशन क्या है, देखो जो डेफिनेशन है वो मैं मेरा पेन, हाँ जो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन है वो लिख देता हूं कि द amount of energy gaining by an electron when passes through 1 volt of potential difference। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है ये नेगेटिव पोटेंशियल है और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अगर पास किया जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट में जाए तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, हाँ तो जितना भी वो एनर्जी गेन करेगा उस एनर्जी को बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अगर हम इसको 2 वोल्ट कर दे तो क्या कितना एनर्जी गेन करेगा, पहले वाले में जितना एनर्जी गेन किया था उसका डबल करेगा तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ जाएगा। फिर अगर 3 कर दूं तो कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 4 कर दूं 4, अगर x वोल्ट से पास करूं तो कितना एनर्जी गेन करेगा, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा। तो इसीलिए अगर इतना एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड से में अगर डिवाइड कर दूं तो वो वोल्टेज बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज इनटू वोल्टेज, इसीलिए इसको E इंटू वी EV यूनिट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज इंटू वोल्टेज में जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको EV यूनिट का बोलता है। तो ठीक है, तो इसी वजह से तो ये EV यूनिट में हो जाएगा।
ईवी यूनिट में था, इसको ई से डिवाइड करने में ये वोल्ट यूनिट में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो Vs देखो बन जाएगा Vt प्लस Wt माइनस Ws, और टंगस्टन का कितना दिया गया 1.8, और Wt क्या है, Wt मतलब वर्क फंक्शन, टंगस्टन का वर्क फंक्शन कितना है 4.5 है, और सोडियम का कितना है, सोडियम का है 2.3। तो दोनों को डिवाइड करने पे कितना होगा 1.8, और इधर से आएगा 2.2 प्लस करने, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 सिर्फ 4। हाँ सही है। तो ये वाला समझ आया ना, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इलेक्ट्रॉन उसमें से एक्सलेट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से पास किया जाएगा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और उल्टा जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, तो कितना एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वोल्टेज। तो इसी एनर्जी को अगर ये पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो उसमें जितना किया जाता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, तो x में होगा तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसीलिए वो E इंटू वी से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए E से डिवाइड करने पे वोल्टेज मिल जाएगा ना। तो इसीलिए अगर x अमाउंट का कोई भी क्वांटिटी है और वो ईवी यूनिट में है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे हमें वो कितना मतलब वोल्ट मिल जाता है, उसका यूनिट वोल्ट हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेटल सरफेस, a metal surface is illuminated by light of two different wavelengths, 248 nanometer and 310 nanometer. The maximum speeds of the photoelectrons corresponds to the wavelengths are u1 and u2 respectively. If the ratio of u1 is to u2 2 is to 1 and Hc is 1240 eVnm, the work function of the metal is nearby. तो हमें वर्क फंक्शन पूछा गया, वर्क फंक्शन कितना होगा। तो देखो क्या कह दिया है, मैक्सिमम स्पीड दिया है और वर्क फंक्शन पूछा गया है। तो रिलेट करने वाला कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन याद है, एमी वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो वेवलेंथ के टर्म में दिया है, तो न्यू को हम c बाई लैम्डा लिखेंगे, तो यही इक्वेशन मेरा बन जाएगा हाफ एमी। तो यहाँ पे u दिया है तो इसको चलो u लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे v नहीं दिया है तो कन्वेंशन वही रखते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन में, वन स्क्वायर इक्वल्स टू ac बाई लैम्डा माइनस w। तो ये 1 है तो ये लैम्डा 1 है, और सेम मेटल है, सिर्फ लाइट को अलग किया गया है। और दूसरी बार जब लैम्डा 2 के फ्रीक्वेंसी वाला मतलब वेवलेंथ वाला लाइट को गिराया गया है, तब u2 बना है मैक्सिमम स्पीड। तो ये दो इक्वेशन है, कितना अननोन है, 2 अननोन u1 u2, बाकी तो सब दिया गया है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 माइनस 2 कर दूं, तो वहां से मैं u1 या u2 को कुछ भी निकाल सकता हूं। तो पहले देखो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 2, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, क्या बनेगा, ac कॉमन 1 बाई लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 2, ac लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इधर में क्या बनेगा हाफ यानी इसको मैं अगर फैक्टराइज कर दूं तो u1 प्लस u2, u1 माइनस u2, इधर करता हूँ बाकी कैलकुलेशन। तो
ये साइड देखो, AC क्या है 1240, और इधर क्या है λ2 माइनस λ1, λ2 ये 310 माइनस 248 बाई 310 इंटू 248, 310 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 4, और ये सब टैग करने में कितना आएगा, इधर से 2 50 52 और 10 62, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना होगा 2 6 62 62 गया, तो इधर 1 बचा, इस साइड में 1 बचा, ठीक है। और इसका क्या है देखो, मैं इधर से U2 निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे U2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, हाफ ME, एक U2 मैंने इधर लिया और इस वाले में U2 डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा U1 बाई U2 प्लस 1, फिर मैंने इधर U2 से डिवाइड किया तो और एक U2 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो U2 स्क्वायर प्लस U1 माइनस U2 माइनस 1, तो U1 इस टू U2 क्या है 2, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 1, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ ME U2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हाफ ME U2 स्क्वायर क्या बना 1/3, हाफ ME U2 स्क्वायर 1/3 मिल गया, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन में जाओ, ये क्या 1/3 मिल गया ना, इसका वैल्यू 1/3 है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, ये वाला क्वांटिटी माइनस ये, तो यहां से वर्क फंक्शन इक्वल्स टू AC क्या है 1240, λ2 का 310 माइनस 1/3, तो इसको काटोगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1/3, 4 माइनस 1/3 कितना आएगा, ये देखो 4 माइनस 1/3 कितना होता है 0.33 समथिंग, उसको अगर 0.3 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके करीब आंसर आएगा, तो जो पहला ऑप्शन है। आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वेस्ट बंगाल जॉइंट का है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला वाला देखो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट टाइम डिले बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सुटेबल रेडिएशन एंड द एमिशन। कोई टाइम डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, यही तो है, आइंस्टाइन ने यही तो दिखाया था, तो ये इनकरेक्ट तो नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि टाइम डिले नहीं होना चाहिए। टाइम डिले कब होता? अगर वो हम क्लासिकल फिजिक्स से सोचते तो टाइम डिले आने की एक चांस था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस अमाउंट में एनर्जी को शेयर करता है। तो अगर एक मेटल प्लेट है उसमें रेडिएशन गिर रहा है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को शेयर कर रहा है, तो अगर सोचो कि थोड़ा थोड़ा करके वो एनर्जी दे रहा है तो उसको टाइम लगेगा कि वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करने का। अगर मैं कोई एक ऐसा लाइट लूँ जिसका एनर्जी बहुत ही कम है, तो उसको मुझे अगर उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो उसको बहुत देर तक गिराना होगा। ये क्लासिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, उससे निकलेगा ये तो नहीं होता, हमने देख लिया कि ऐसा नहीं होता। मतलब क्लासिकल फिजिक्स लॉजिक से अगर सोचेंगे कि तो टाइम डिले तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सब आयनाइज करने के लिए जितना सफिशिएंट एनर्जी है उससे अगर हमने ऐसा लाइट डाला क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, अगर ऐसा लाइट डाला कि जिसका एनर्जी बहुत ही कम है, तो वो भी इजेक्ट कर पाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन हमने तो देखा कि ऐसे लाइट से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल पाओगे, इजेक्ट ही नहीं होगा। तो अगर निकलेगा तो इंस्टेंट निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट नहीं है, तो सही है। तो इधर ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। आइंस्टाइन एनालिसिस गिव्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी above which no electron can be emitted। तो ये तो एकदम उल्टा बोल दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। कि आइंस्टाइन का एनालिसिस क्या देगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर
नो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड। ये तो उल्टा है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये वाला इनकरेक्ट है ना, तो ये तो सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखो क्या बोल रहा है, तब ये m है, ये m है, ये है, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the emitted photoelectron is proportional to frequency of incident light। ये तो सही बात है ना, the maximum kinetic energy of the photoelectron is proportional to frequency। maximum kinetic energy वो कौन सा फॉर्मूला था, maximum kinetic energy इसके साथ प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो सही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन बोला गया है। The maximum kinetic energy of the electron does not depend on the intensity of the light। ये भी तो सही बात है, क्योंकि the maximum kinetic energy इलेक्ट्रॉन होता है वो डिपेंड ही नहीं करता इंटेंसिटी के ऊपर। ये भी सही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, सिर्फ बी बन जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो इस पर क्या बोला गया है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर एंड द सोडियम आर 4.6 एंड 2.3 eV। वर्क फंक्शन बोल दिया गया है, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट में जो स्लोप का रेशियो होगा सिल्वर टू सोडियम, मतलब m ऑफ सिल्वर बाई m ऑफ सोडियम, इसका रेशियो क्या होगा। तो इसको करने से पहले इक्वेशन देख लेते हैं, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा है, Vs मतलब सोडियम नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, चलो इस मतलब सोडियम ही ले लेते हैं। तो पहले वाला अगर सोडियम का है SOD, सोडियम इक्वल्स टू H न्यू माइनस W, तो V ऑफ सोडियम इक्वल्स टू H बाई E न्यू W बाई E, और ये क्या होगा सोडियम SOD। और सिल्वर का क्या बनेगा, V सिल्वर इक्वल्स टू E न्यू माइनस V W सिल्वर E। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों इक्वेशन में अगर हम प्लॉट करेंगे, ये वाला पार्ट तो कॉमन है। देखो स्लोप जो है ये है ना फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये y है, ये क्या है, ये m है, ये x है, ये c है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx माइनस c एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये स्लोप है, तो दोनों में ही देखो स्लोप सेम है, तो डिपेंड ही नहीं करता ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि h एक कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट है, तो स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी वजह से कोई भी ग्राफ, दोनों ही ग्राफ का स्लोप सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, सोडियम का वर्क फंक्शन अलग है, ऑलमोस्ट कितना है देखो, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, सिल्वर का जो है सोडियम से 2 टाइम्स है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह बनेगा, इंटरसेप्ट जो है सोडियम का जो इंटरसेप्ट है वो कम है, लेकिन जो सिल्वर का है वो ज्यादा है, तो ये बनेगा सोडियम का, सोडियम, अरे कहाँ गया, ये बन गया, ये वाला बनेगा क्रॉसपॉन्डिंग सोडियम, और सिल्वर का ये जो वाला इंटरसेप्ट है ना, यही है, यही ये वाला ये क्वांटिटी है, और ये जो होगा इतना, ये होगा सिल्वर का, सिल्वर का उसका ये क्वांटिटी होगा, इतना इतना अमाउंट का। तो इंटरसेप्ट देख के अगर आपको कोई ग्राफ भी दे दे, तो वो ग्राफ को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है किसका कम है।
जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू ज्यादा, जिसका इंटरसेप्ट कम उसका कम। लेकिन दोनों में क्या होगा, हमेशा डिफरेंट मतलब इसके लिए हमेशा वो सेम रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी अगर है इस ग्राफ का क्या होगा, ये देखो इस ग्राफ का हमेशा स्लोप कांस्टेंट होएगा। तो कांस्टेंट है तो दोनों के लिए तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलो, ऐसा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई में कर सकूँ। और आपको अगर कोई और डाउट है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जाते जाते मैं और एक आपसे क्वेश्चन पूछ के जाऊँगा कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी आइंस्टाइन गेट नोबेल प्राइज। इसमें से आइंस्टाइन को कौन सी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। तो चलो सीखते रहिए। गुड बाय।